दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। पहला तो ये कि हमारी इंडियन आर्मी ने एक MOU को साइन किया है MCTE और समीर के बीच में। MCTE मींस मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और समीर मींस सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इन दोनों के बीच में एक MOU को साइन किया गया है जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर के हुआ है। तो बात करेंगे इस डेवलपमेंट पर कि नेक्स्ट जनरेशन के वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर के कौन सा MOU साइन किया गया है। और जो हमारी दूसरी अपडेट है वो DRDO को लेकर के आ रही है। DRDO ने कावेरी इंजन को रिवाइव कर लिया है और अब बहुत जल्द कावेरी इंजन को हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं पूरा अपडेट क्या है, ये दोनों अपडेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। हमारे रक्षा मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारतीय सेना के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि MCTE और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत और समीर के बीच में अगली पीढ़ी के वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक MOU पर साइन कर लिया गया है। इस MOU में बताया गया कि यह पहल भारतीय सेना की तकनीक क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सेना प्रमुख द्वारा 2024 को भारतीय सेना के लिए तकनीकी अवशोषण का वर्ष के रूप में घोषित है। इस समझौते से MCTE में उन्नत सैन्य अनुसंधान और इंक्यूबेशन केंद्र को स्थापित करने की योजना है। इस केंद्र का उद्देश्य भारतीय सेना के लिए उन्नत वायरलेस टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना है। बताया जा रहा है कि समीर और MCTE के बीच में ये जो साझेदारी हुआ है ये समझौते से कई बढ़कर है। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी सीमाओं की खोज और आधुनिक युद्ध क्षेत्र चुनौतियों का समाधान करने में साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट जनरेशन के वायरलेस टेक्नोलॉजी में समीर की विशेषज्ञता और संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर संचालन में MCTE के अनुप्रयोग कौशल को मिला करके यह सहयोग रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति का वादा करता है। इस समझौते का मेन उद्देश्य नेशनल सिक्योरिटी और बुनियादी तकनीकी के ढांचे को बढ़ावा देना है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समीर और MCTE के बीच में साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है, जो नवाचार और सहयोगी सफलता में भरे भविष्य को संकेत देता है। यह रणनीतिक गठबंधन सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सैन्य शैक्षणिक निकायों के बीच सहयोग के लिए नए मानक स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसमें इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की प्रगति होगी। तो हमारी दूसरी अपडेट DRDO की ओर से आ रही है। DRDO ने कावेरी इंजन को रिवाइव कर लिया है। कावेरी इंजन के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन कावेरी इंजन उस तरह का बेस्ट इंजन नहीं बन पाया था अब तक कि इसे तेजस जैसे लाखों विमानों में यूज किया जा सके। हमारे DRDO के द्वारा कावेरी इंजन को तो कब का तैयार कर लिया गया था, लेकिन DRDO ने अब इसे रिवाइव कर दिया है। कावेरी इंजन बार बार फेल हो जा रहा था। कावेरी इंजन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका जो वजन होता है वो 1100 से 1200 किलो का होना चाहिए, लेकिन DRDO के द्वारा जो कावेरी इंजन को बनाया गया था उसका वजन 1500 तक चला गया था। यही कारण है कि इसे हम लोग मिसाइल में फिट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से इंजन का पावर टू थ्रस्ट रेशियो बिगड़ गया था और ये फुल पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, इसे फिर से मॉडर्न तरीके से तैयार किया और रिवाइव कर दिया। पहले इस इंजन का वजन 1500 के पार था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने इसका वजन घटा करके मात्र 1080 kg कर दिया है, जो कि परफेक्ट है। अब बहुत जल्द DRDO इस वाले इंजन का टेस्टिंग करेगा, उतना ही पावर को जनरेट करेगा जितना की एक विमान को जरूरत है। पहले कावेरी इंजन मात्र 60 से 65 किलो न्यूटन का ही पावर जनरेट करता था, लेकिन अब DRDO ने इसमें बड़ा चेंज किया है। बताया जा रहा है कि टेस्ट के बाद इसे भारत के तेजस लड़ाकू विमान में लगाया जा सकता है। अगर कावेरी इंजन से तेजस की टेस्टिंग अच्छे से हो जाती है तो आने वाले टाइम में जितने भी तेजस एयरक्राफ्ट होंगे उन सभी में कावेरी इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि मेड इन इंडिया होगा। यानी कि तेजस भी मेड इन इंडिया और तेजस में यूज होने वाला इंजन भी मेड इन इंडिया। गाइस, कावेरी इंजन एक स्वदेशी इंजन है जो हमें दूसरे देशों से इंजन लेने से मुक्त करता है। अब हमें दूसरे देशों के पास इंजन के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। अगर हम लोग कावेरी इंजन का सक्सेसफुली टेस्टिंग कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आने वाले टाइम में कावेरी इंजन से भी अच्छा इंजन को बनाएंगे। DRDO के इस कारनामे की वजह से सबसे ज्यादा झटका जर्मनी, फ्रांस, UK, अमेरिका इन कंट्रियों को लगा है, क्योंकि हम इन्हीं कंट्रियों से कई तरह के इंजन को एक्वायर कर रहे हैं, कई सारे डील कर रहे हैं। बाकी गाइस, आप इस DRDO के कमाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? DRDO की इस सफलता के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।